हेलो नमस्कार दोस्तों। आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ को जैसा देख ही रहे हैं कि इस समय बाढ़ ही चल रही है, तो एक और एसएमई आईपीओ के बारे में हम आज बताएंगे। नाम है गोयल साल्ट लिमिटेड का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, आईपीओ डिटेल के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि गोयल साल्ट अर्थात ये नमक से संबंधित कंपनी है। और जो इसका मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो जो इंडस्ट्रियल सॉल्ट होते हैं और जो एडिबल सॉल्ट होते हैं उनको रिफाइनिंग करके यह सेल करती है। यानी इसका जो मुख्य रूप से काम है इंडस्ट्रियल सॉल्ट और जो एडिबल खाने योग्य हमारे नमक होते हैं उनको रिफाइनिंग करती है, उसके बाद ये सेल करती है। तो मुख्य रूप से इसका काम यही है। और जैसा देख लिया जाए तो अगर कंपनी देखा जाए तो कंपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अपने माल को सप्लाई करती है। जैसे देख लिया जाए तो डिटर्जेंट इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी अपने ये इंडस्ट्री सॉल्ट को सप्लाई करती है। टेक्सटाइल सेक्टर हुआ, डाइंग इंडस्ट्री हुआ, और देख लिया जाए तो प्रोडक्टिंग ग्लास हुआ, पॉलिएस्टर हुआ, प्लास्टिक है, रबर और लेदर और केमिकल इंडस्ट्री हुआ। तो इन सभी इंडस्ट्रियों में यह अपना जो इंडस्ट्रियल सॉल्ट होता है उसको सेल करती है। तो मुख्य रूप से जो रेवेन्यू आता है उनका इंडस्ट्रियल सॉल्ट से ही आता है। और जो एडिबल जो सॉल्ट होता है उसका भी रिफाइनिंग करती है और खाने योग्य जो नमक होता है उसको सेल करती है। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। और जो इसका प्लांट देख लिया जाए तो वह राजस्थान में, नावा सिटी राजस्थान में स्थित है। चलिए देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ कल के दिन यानी 26 सितंबर को ओपन हो चुका है और 29 सितंबर तक यह ओपन रहेगा। जैसा प्राइस बैंड देख रहे हैं 36 रुपये से 38 रुपये के बीच में रखा गया है। और पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि जब भी आप प्राइस बैंड भरिए तो हायर प्राइस बैंड ही भरिए, अर्थात आपको 38 रुपये भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 3000 शेयरों का एक लॉट है। और टोटल इशू साइज देख ले रहे हैं तो 18.63 करोड़ का टोटल इशू साइज इस एसएमई आईपीओ का रखा गया। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पर होगी। रिजर्वेशन देखे ले रहे हैं तो जो एंकर इन्वेस्टर है इनके लिए 27.37% का रिजर्वेशन है। मार्केट मेकर के लिए लगभग 5% का रिजर्वेशन है। क्यूआईबी के लिए देखते हैं तो 18% का रिजर्वेशन है। और एनआईआई के लिए रिजर्वेशन देखते हैं तो 15% का रिजर्वेशन है। और रिटेल भाइयों के लिए अगर देखते हैं तो इनके लिए 34.04% का रिजर्वेशन रखा गया है, जो कि ठीक ही है। और जैसा बता ही चुके हैं कि कल के दिन यानी 26 सितंबर को ये आईपीओ ओपन हो चुका है। और जो क्लोजिंग डेट रखी गई 29 सितंबर रखी गई है। बेसिक अलॉटमेंट 5 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा। और यदि आपको 5 अक्टूबर तक पता नहीं चलता तो 6 अक्टूबर तक आप मॉर्निंग तक वेट कर लीजिए। और जो क्रेडिट और डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे भी पता चल जाता है। आजकल ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे आईपीओ और एसएमई आईपीओ हैं जिनका अलॉटमेंट पहले ही हो जाता है। तो क्रेडिट और डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया है। और यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। और जैसा आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 6 अक्टूबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट जैसा देख रहे हैं कि 10 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई है। और यदि आप रिटेल कैटेगरी में आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए लगभग आपको 1,14,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2,28,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। पी जैसा देख रहे हैं 13.97 इसका पी है। और आरओई देखते हैं तो 25.38, आरओसी 36.22 है। यानी आरओई और आरओसी बहुत दमदार। और जैसा पहले हम कई बार बता चुके हैं जितने भी एसएमई आईपीओ होते हैं उनके जो आरओई और आरओसी है वो 20% से ज़्यादा होना चाहिए। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी, एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी तथा शेयर मार्केट संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसे फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट्स इन लैक्स में दिए हुए हैं। तो जो एसेट्स हैं साल दर साल लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 6,012 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 6,615 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया है। और मार्च 2023 में देखा जाए तो बम्पर ग्रोथ देखने को मिला, 11,770 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी को 68 लाख का प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2022 में देखा जाए तो 62 लाख का, यानी नेट प्रॉफिट में तो गिरावट थी। लेकिन रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिला था, लेकिन नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली थी। और मार्च 2023 में देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 353 लाख का हुआ था। यानी मार्च 2023 में बम्पर ग्रोथ देखने को मिला नेट प्रॉफिट में भी और रेवेन्यू में भी
ग्रोथ देखने को मिला है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व देख रहे हैं कंपनी का, तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 921 लाख का रिजर्व था और मार्च 2023 में घटकर 534 लाख का टोटल रिजर्व बचा, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और मार्च 2021 में इनकी टोटल बोरिंग देखते हैं तो 97 लाख की इनकी टोटल बोरिंग थी। मार्च 2023 में इनकी टोटल बोरिंग 920 लाख की बची है, यानी अपनी ये बोरिंग को भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। और अगर ये अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रिजर्व से अगर अपने ये बोरिंग को ख़त्म करना चाहेंगे तो भी ये चाहेंगे तो अपनी टोटल बोरिंग को कभी भी चुका सकते हैं। ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं तो 18 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। 3000 शेयरों का ये एक लॉट है, तो 18 गुणा 3000 करके देखते हैं तो लगभग 54,000 जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो कि लगभग देख लिया जाए तो 47-48% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में नज़र आ रहा है, जो कि ठीक ही है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का काम है वो है तो समझ में आ ही गया होगा कि जो इंडस्ट्रियल सॉल्ट है और जो एडिबल सॉल्ट है इनका यह रिफाइनिंग करके सेल करती है। और जो इसका मुख्य रूप से रेवेन्यू बता ही दिया कि इंडस्ट्रियल सॉल्ट से ही आता है, यानी कंपनी का काम तो ठीक ठाक है और हमेशा चलते रहने वाला काम है। और दूसरा देखे ले रहे हैं कि इसकी जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल भी सही है। साल दर साल इसके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बोरिंग भी देखते हैं तो बोरिंग भी बहुत कम है, चाहे तो ये जब भी अपने बोरिंग को चुका सकती है कंपनी। और वो ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं तो वो भी काफ़ी ठीक ठाक चल रही है, लगभग जैसा देख रहे हैं कि 47-48% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है आज के दिन अगर देखते हैं तो, यानी तीनों पॉइंटों में देखा जाए तो कंपनी सही है। तो फिलहाल तो मैं SME IPO में अप्लाई करूंगा, और आप अगर किसी भी SME IPO में अप्लाई करते हैं तो एक बार स्वयं का एनालिसिस ज़रूर कर लिया करें और अपने रिस्क पर ही किसी SME IPO में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।